राजधानी दिल्ली का गुरु तेग बहादुर अस्पताल यानी जीटीबी हॉस्पिटल, किस तरह की बद इंतजामी इस हॉस्पिटल में है, ये तस्वीरें हमने उस वक्त देखी जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है हॉस्पिटल में पहुंची और वहां पर तमाम चीजों का जायजा उनकी तरफ से लिया गया। औचक निरीक्षण ये रेखा गुप्ता का था जिसमें वो आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मॉडल की पोल खोलती हुई नजर आई। और जब ये तस्वीरें सामने आई तो दिल्ली की आम जनता से लेकर तमाम बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं गुस्से में आ गए, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें जब हॉस्पिटल की देखी गई तो ये समझा गया कि किस तरीके से वहां पर मरीजों का इलाज चल रहा होगा, जिसको लेकर अब लगातार बयानों का दौर जारी है। और बीजेपी के तमाम नेता अरविंद केजरीवाल और आतिशी पर खास तौर पर यहां हमलावर नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मॉडल का जिक्र बार बार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया, जनता को बरगलाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन असलियत क्या है ये रेखा गुप्ता जब औचक निरीक्षण के लिए पहुंची तो सामने आया। जहां पर डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, वहां पर वेंटिलेटर से लेकर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, पीपीई किट है, वो तमाम धूल में पड़ी है या फिर खराब हो चुकी है। इस तरह के ये इंतजाम दिल्ली के सरकारी अस्पताल में है। यानी इस हालत में दिल्ली के सरकारी अस्पताल को आम आदमी पार्टी ने छोड़ा है। और इसके बाद और जब ये तस्वीरें सामने आई तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान सामने आया। उन्होंने सीएम रेखा गुप्ता को इस औचक निरीक्षण और साथ ही जिस तरीके से वो एक्शन मोड में दिख रही हैं दिल्ली को लेकर, उन्हें इसके लिए बधाई दी है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और कहा कि पिछले 10 साल में प्रशासन के नाम पर केजरीवाल ने दिल्ली की चीजों को सिर्फ ध्वस्त किया है, तहस नहस ही किया है। क्या कुछ वीरेंद्र सचदेवा कहते हुए नजर आए, सुनिए। पिछले 10 सालों में प्रशासन के नाम पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के प्रशासन को ध्वस्त किया है। और मैं बधाई देता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी को कि वो जगह जगह जाकर उन चीज़ों को सुधारने का प्रयास कर रही हैं। उनका काम था तहस नहस करना, वो कर गए, लेकिन अब हमारी कोशिश ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सब व्यवस्थाएं पटरी पर आए, लोगों को सुविधाएं मिले, उसके लिए वो प्रयास करें तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ। सर अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं उनको थ्रेट है खालिस्तानियों से। काहे की थ्रेट है अरविंद केजरीवाल को? किस बात की थ्रेट है? पंजाब में जिन आतंकवादी खालिस्तानी समर्थकों के घर में बैठ के वो भोजन करते रहे हैं, उनको पालने का काम करते रहे हैं, और पूरी आम आदमी पार्टी को जो देश विरोधी ताकतें हैं उन्होंने फंडिंग की है। तो अरविंद केजरीवाल को उनसे थ्रेट नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो उनको पालने का काम करते हैं। थ्रेट तो सिर्फ बहाना है, सिर्फ वीआईपी कल्चर को बढ़ाना, ये अरविंद केजरीवाल है। बात किया आने वाले बजट के लिए, उन्होंने ये भी कहा कि वो स्लम के एरियाज में जाके बहनों से लोगों से सुझाव लेंगे। बहुत अच्छा सीएम ने जो वक्तव्य दिया है कि ये बजट दिल्ली की जनता का बजट होगा और दिल्ली की जनता के साथ मिलकर दिल्ली की जनता के लिए बनाया जाएगा, तो उसमें हमारी सीएम अच्छा काम कर रही हैं। वो लोगों से सुझाव भी ले रही हैं। अगर वो झुग्गी बस्ती में जाके स्लम की बहनों से बात कर रही हैं, कुछ व्यापारियों से बात कर रही हैं, कुछ आज उन्होंने मुझे जानकारी मिली है कुछ शिक्षा से भी जुड़े हुए कुछ लोगों को बुलाया है, मातृशक्ति के संगठनों को बुलाया है। तो ये एक प्रयास है कि जो हमारी कोशिश है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसका लक्ष्य यही है कि हम दिल्ली की सेवा कैसे कर सकें, और उस सेवा के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार तत्पर है। तो इससे पहले आपने सीएम रेखा गुप्ता को भी सुना था जो अरविंद केजरीवाल आतिशी पर जमकर बरसी थी। उन्होंने कई सवाल पूछे थे कि आप हमसे 2500 रुपए का सवाल करती हैं, लेकिन आप दिल्ली को किस गर्त में डालकर गई हैं, किस तरीके से दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग को आपने ध्वस्त किया है, प्रभावित किया है, ये तस्वीरें बयां कर रही है। न सिर्फ वीरेंद्र सचदेवा बल्कि हरीश खुराना जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने भी सीएम रेखा गुप्ता जब हॉस्पिटल पहुंची उन्होंने असलियत हॉस्पिटल की दिखाई। तो उन्होंने कहा कि जनता को अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ ठगा है, धोखा दिया है, और आने वाले दिनों में दिल्ली की पूरी सरकार जो है वो वर्किंग मोड में नजर आएगी। क्या कुछ हरीश खुराना कहते हुए नजर आए, सुनिए। रेखा गुप्ता जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की मिशन मोड पे है, वर्किंग मोड पे है। हम लोग ना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ना हम कहते ना हम बैठेंगे ना बैठने देंगे। हम उस मोड के अंदर हैं। हर एक मंत्री, हर एक हमारा मुख्यमंत्री, हमारे हर एक विधायक
लगातार जनता के बीच में है, जनता की बात रख रही है और इसी के तहत एक औचक निरीक्षण कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और पाया कि किस प्रकार से दिल्ली की पिछली सरकार ने लोगों को धोखा दिया है, किस प्रकार से हेल्थ के नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। उसकी कल औचक निरीक्षण करने पर जो तमाम खामियां पाई गई उसको तुरंत ठीक करके लोगों को सुविधाएं मिले, अच्छी सुविधाएं मिले हेल्थ के रूप में, हेल्थ का वो जो है, इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कदम था। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि दिल्ली की पूरी सरकार जो कहते हैं वर्किंग मोड है वो आपको नज़र भी आना शुरू हो जाएगा कि हमारे लोग काम कर रहे हैं और सड़कों पर हैं। सर, परवेश यमुना घाट गए, उन्होंने यमुना रिवर का पूरा देखा और उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने भी कहा कि 3 साल में हम यमुना को साफ करके दिखाएंगे। क्या देखिए, मोदी जी की पहली गारंटी ही यमुना जी को साफ करने की थी और उस पर काम होना शुरू हो गया है। उसका निरीक्षण, चूँकि जल मंत्री परवेश वर्मा जी हैं, इसलिए उनका निरीक्षण किया और बिल्कुल ठीक कहा कि अगले 3 सालों के अंदर यमुना एक ऐसी यमुना होगी कि दिल्ली वालों को उस पर गर्व होगा और निश्चित तौर के ऊपर एक ऐसा रिवर फ्रंट बनने वाला है वहाँ, जो लोगों उसको आने वाली जनरेशन हमको याद रखेगी कि हमने अगर कोई काम करा के, सबसे पहला काम करा के दिया तो यमुना को साफ करने का दिया। इसलिए मेरा मानना ये है कि बहुत जल्दी आपको एक स्वच्छ यमुना, अच्छी यमुना देखने को मिलेगी जिसपे पूरी दिल्ली को और हिंदुस्तान को गर्व होगा। सर, काफी सीएम ने आज महिलाओं के साथ मीटिंग की, उनसे संवाद किया कि आने वाले जो बजट में क्या सुझाव है, कैसे देखते हैं? विकसित दिल्ली को बनाने के लिए जो बजट आ रहा है उस पर लोगों के सुझाव मांगे जा रहे हैं। एक नंबर भी जारी किया गया और मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्री लोगों से उनसे राय जान रहे हैं कि दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के लिए आपके क्या क्या इनपुट्स हैं। इसी को कहते हैं जनता की भागीदारी। और मुझे लगता है कि आज जो चूँकि महिलाओं से आज जो है अगले 1-2 दिनों में व्यापारिक संगठन होगा, RWS से होगा, तमाम ऐसे लोगों के साथ भागीदारी होगी जिसमें हम विकसित दिल्ली को बनाने के लिए अग्रसर होंगे। तो इसी के साथ बीजेपी के विधायक सतीश उपाध्याय ने भी इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि जो CAG की रिपोर्ट है वो तो एक बड़ा दस्तावेज है ही कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग में खासतौर पर बड़ा भ्रष्टाचार किया है। ऐसा कोई क्षेत्र दिल्ली में नहीं छोड़ा आम आदमी पार्टी ने जहां पर भ्रष्टाचार ना हुआ हो। सीएम को मैं इसके लिए बधाई देता हूं कि वो वहां पर गई। GTB की हालत क्या है, किस तरीके से वहां पर जो है बिल्डिंग के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरीके से कोविड काल में जो तमाम चीजें मंगाई गई थी वो अस्त व्यस्त पड़ी हुई है, धूल उन पर चढ़ी हुई है और इस तरीके से वो चीजें खराब हो चुकी हैं, चाहे उसमें PP किट हो, चाहे उसमें मेडिसिन हो, मास्क हो, ये तमाम चीजें उन्होंने दिखाई हैं। तो इसके लिए मैं बधाई देता हूं। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी सुनिए। देखिए, हेल्थ की CAG की जो रिपोर्ट आई है वो अपने आप में एक बड़ा दस्तावेज है। जिस दस्तावेज में जिस तरह से इस सरकार ने लापरवाहियां की है, जिस तरह से दिल्ली के लोगों के मेहनत के कर के पैसे का दुरुपयोग हुआ है, जिस तरह से बिना कारण से खरीदारी हुई है, जिस तरह से अस्पतालों के जो उपकरण हैं जिनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा वो ऐसे ही खराब हो रहे हैं, ये इस बात का उदाहरण है। मैं बधाई देना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को कि जिन्होंने जाकर के कम से कम ये देखा कि किस तरह से समय, साधन और इक्विपमेंट्स की बर्बादी की गई है, किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है। निश्चित रूप से ये जब पूरी रिपोर्ट आएगी तो इस सरकार ने कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार ना किया हो, और खास करके स्वास्थ्य जिनसे लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। इससे और ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती है। तो हम भी लगातार आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब सीएम रेखा गुप्ता जो है GTB हॉस्पिटल पहुंची, वहां पर डॉक्टर्स के साथ वो मौजूद थी। डॉक्टर्स उन्हें तमाम चीजें दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो कहीं ना कहीं स्टोर रूम है एक तरीके से जहां पर सामान रखा जाता है, वहां पर वेंटिलेटर से लेकर PP किट और दूसरी जो उपकरण थे दरअसल वो किस हालत में अस्पताल में पड़े हुए हैं। CT स्कैन मशीनें भी पुरानी हैं और यही खुलासा सीएम रेखा गुप्ता ने किया। इस पर मुख्यमंत्री ने खूब नाराजगी जाहिर की। जनता को केजरीवाल ने धोखा दिया है, ये उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि आम दिल्ली वालों को इलाज मुहैया कराने में किसी भी तरह की
कोई लापरवाही हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली के सभी अस्पतालों का रिव्यू होगा और जो भी लंबित प्रोजेक्ट हैं, यानी जो भी पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं, उसका मूल्यांकन होगा और उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। तय समय जो है वो उसमें सभी सुविधाएं विकसित होंगी हॉस्पिटल्स में, और ऐसे कई हॉस्पिटल्स में हम देखेंगे कि सीएम रेखा गुप्ता जाएंगी, जहां की तस्वीर सामने आएगी कि किस तरीके से दिल्ली की जनता को स्वास्थ्य के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।